हाय मेरे दोस्त, मेरे YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ कि एग्जाम आने से पहले स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कि हड़बड़ाने लगते हैं। लगता है कि क्या आएगा, क्या जाएगा, क्या होगा, क्या ना होगा, कुछ समझ में नहीं। और भी क्या होता है कि स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, जब पढ़ने लगते हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या लगता है ना, जब कॉपी निकालते हैं वे कॉपी निकाले पढ़ने के लिए। मान लीजिए ये मैथ का है, अब ये मैथ का है तो मैथ का निकालना पढ़ने के लिए, तो उसको क्या लग रहा है ना कि क्या पता ये मैथ आएगा कि नहीं आएगा, ये मैथ आएगा कि नहीं। उस स्टूडेंट को दिमाग में आ रहा है कि मैथ आएगा, क्या पता ये बनाई में ये वाला आएगा या नहीं आएगा, उसे ये दिमाग में लगते रहता है। और बात है, मान लीजिए कि वे संस्कृत पढ़ रहा है, अब संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया तो उसे क्या लग रहा है कि संस्कृत में ये विषय आएगा नहीं आएगा। पर हम बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, आज क्या करना है ना सब लोग को, कि देखो कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान देना है खाली, बस कुछ करना नहीं है। क्या करना है, जैसे मान लीजिए जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम कोचिंग में जो पढ़ कर आए, हमें ये मान लीजिए कोई गाइड या मॉडल से या मान लीजिए कोई चीज भी निकाल कर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जहां पे जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट करें तो ये पढ़ते हैं, तो ये इसे याद कर लो। आए ना आए उसको छोड़ दीजिए, आना न आना एग्जाम में क्या आएगा क्या पूछा जाएगा उससे कोई मतलब नहीं रखो। सिर्फ तुम दिमाग में रखो कि जो हम याद कर रहे हैं वही आएगा। और जो भी तुम्हारे कॉपी किताब मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक तुम्हें जो भी है, मान लीजिए बीबीडी इत्यादि होते हैं गाइड, जो भी गाइड तुम उठा के पढ़ रहे हो, मान लो कॉपी किताब चाहे तुम्हारे ट्यूशन में जो लिखाया गया है कुछ भी रहे, उसे उठाकर और सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसी को पढ़ना पढ़ते अब आप समझो कि हम इसे याद कर लेंगे, चाहे वह कुछ भी रहे। मान लो जो क्वेश्चन तुम याद करने जा रहे हो वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तुम सोचते रहेगो। मान लेते ये क्वेश्चन निकाले, उसके बाद हमको लगेगा क्या कि मॉडल सेट निकाले हैं, अब हमें बीबीडी याद नहीं है। अब बीबीडी क्या करेंगे, कहेंगे बीबीडी से दे दिया जाए। अरे भाई सब में क्वेश्चन सेम रहता है, किसी में कोई नहीं है, पर यह क्या है ना कि सिर्फ अंक चेंज रहता है, कुछ वर्ड चेंज रहता है। और उसी के चलते तुम लोग क्या करते हो कि मान लो ये निकाले, जब गाइड निकालते हो तब तुम मॉडल सेट के बारे में सोचते हो। जब मान लेते हैं आगे कोई गाइड बीबीडी हो गया, टारगेट हो गया इत्यादि कोई भी निकालना, जो भी तुम्हें है वो याद करना स्टार्ट करो। तुम्हारे पास गाइड नहीं है, मान लेते हैं सिर्फ कुछ भी नहीं है, तो क्या किया करो, एकदम तुम्हें जो पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया गया उसी को तुम पढ़ो, उस पर ही तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। पर मेहनत तुम्हारा जो मिला है याद करने, जो भी पढ़ रहे हो उस पर ध्यान देना है, फोकस उस पर करना है और किसी पर नहीं करना है। ये नहीं कि तुम फोकस क्या करते हो, एग्जाम जब नजदीक आने लगता है तो हड़बड़ाहट हो रहा है, क्या आएगा क्या जाएगा। वो स्टूडेंट जब पढ़ने बैठता है तो कहता है इतना बड़ा बड़ा गाइड पढ़ेंगे सर, जब गाइड पढ़ते हैं तो पागले हो जाएंगे। अरे गाइड क्यों पढ़ते हो भाई, तुम कुछ भी नहीं पढ़ो, तुम छोड़ो तो उसको, जो भी तुम लेते हो बैठने के लिए, तुम्हें जो पढ़ना है एक क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन तुम्हें वो याद करो, तुम इसे मेहनत करो, उसे बनाओ। मैथ है तो उसे बनाओ, उसे मेहनत करो, उस पर ध्यान देना है। एग्जाम में क्या आएगा ना आएगा उस पर नहीं ध्यान देना है, समझ गया इसमें। अब तुम्हें कभी भी कोई भी पढ़ने के लिए सक्साहत नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट होता है कि सक्साहने लगता है, यही बात है, अब कुछ बात नहीं है। पर मेहनत क्या करना है, पढ़ने पर ध्यान देना। क्या है कि हमें जो भी निकाले उस पर हमें पढ़ना है, इस पर जिज्ञासा भर के पढ़ना है। जब घर के जो परिवार होते हैं वो कहते हैं हमारे बेटा या जो भी हैं बेटी, जो भी हैं बच्चे, जो भी हैं सभी कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रही है बहुत अच्छी से। आपको भी, आपका माता पिता का सबका जिज्ञासा होता है, अब आप है जो जिज्ञासा के तोड़ देते हैं। नहीं, तोड़ने का काम ये कोई नहीं, नंबर अच्छे ला सकते हैं एग्जाम में। पर अभी तुम्हारा एग्जाम से पहले मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो के आप देखकर आप समझिए कि जो भी गाइड लेते हैं या कोई भी कॉपी लेते हैं या किताब लेते हैं, उसी को तुम याद करो, उसी को पढ़ो, जो भी तुम्हें आगे मिलता है उसको पढ़ने का प्रयास करो। और ये नहीं देखना है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, ये चीज पढ़े वो चीज पढ़े। दिमाग में आता है, जब गाइड निकालता है तो दिमाग में आता है क्या
पता बीबीडी से आएगा क्या, बीबीडी हम नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं बीबीडी से क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाए, क्या आएगा एग्जाम। तो एग्जाम से टेंशन नहीं लेना है बच्चों। अब ध्यान देना यहाँ पे है कि सर लाना कैसे है, तो तुम जो याद करोगे वही एग्जाम में लिखना है। मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि तुम जो पढ़ोगे वो नहीं एग्जाम में आएगा, आएगा कुछ नहीं मिलता भी है, तो ठीक है, जो आज तुम्हें कहीं उसी पर टाइप पर लिख देना, छोड़ कर नहीं आना एग्जाम में, क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। तुम्हें रिलेटिव जो भी क्वेश्चन याद है, मान लिया जाए उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, मान लीजिए वह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब मान लीजिए हमें याद है फिजिक्स का कोई क्वेश्चन, तो उसका क्वेश्चन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी साइंस का ही है। तुम साइंस का रिलेटिव साइंस से में ही लिखना है। अब मान लिया जाए कि कहीं किसी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में वो हमें नहीं याद है, कहीं जर्मनी वाला बारे में कोई पता है, तो उसे लिख दिया करो। टेंशन नहीं लेना है कि हम क्या लिखे, गलत हो जाएगा, क्या नहीं देगा सर, नंबर मिलेगा ना मिलेगा, तो छोड़कर भी आने से नंबर मिलता है, नहीं मिलता है। तो क्या करना है स्टूडेंट यहाँ पे कि बस तुम जो भी मन में आवे वही, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के लिए रिलेटिव लिख कर और तुम्हें आ जाना, तुम्हें नंबर पक्का मिलेगा, विश्वास है। पर मेहनत तुम करके आओ, मेहनत अभी टाइम है स्टूडेंट, आप लोग मेहनत कर सकते हैं। मेरे दोस्त एकदम ध्यान देना ना, इस पर आप लोग का विश्वास हम जगा रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखकर और समझने का प्रयास करें कि जरूर हम नंबर 100 जो परसेंट होता है, 100% में आप कम से कम भी, तो हम बोलते हैं 90% गारंटी देते हैं कि आपका नंबर आएगा। पर जब मेहनत करिएगा तब, जिस प्रकार से आपको हम वीडियो में बता रहे हैं उसी प्रकार से आप मेहनत घर पे कीजिए। अभी भी आपका टाइम बहुत है, एक दिन का टाइम बहुत होता है। जब किसी स्टूडेंट का एक नंबर कम जाता है, एक नंबर कम जाता है, तो उसे बहुत अफसोस आता है। आज भी अपने आप में एक दिन अभी बचा हुआ है, आप अफसोस कीजिए कि अभी भी हमारा टाइम बचा हुआ है। किसी का एक नंबर कट जाता है तो बहुत अफसोस आता है, उसी प्रकार से एक दिन अभी भी है, तो मान लीजिए अभी से तो टाइम अभी बहुत है, पर एक दिन भी टाइम बचे उसका भी मान्यता देना है। आप लोग का एग्जाम आने से पहले नंबर आप अच्छे ला सकते हैं, पर आप जो बात को हम बताए हैं, जो बात को कहें उसके बारे में आप जाकर मेहनत करें। आप जो भी निकालें उसे याद करने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। जो भी एक ही क्वेश्चन हमें, मान लीजिए एक दिन में एक क्वेश्चन याद होता है, आज से हमें 1.5 महीना भी है, तो मान लीजिए आज से 1.5 महीना के मतलब होता है 45 दिन। 45 क्वेश्चन तुम्हें याद हो गया तो 45 क्वेश्चन तो तुम लिख सकते हो ना एग्जाम में, पर तुम मेहनत करो। ध्यान रखो, इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहा है कि बस आप नंबर अच्छे ला सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होगा। पर मैं इसलिए वीडियो बनाना चाह रहा था कि कभी किसी जितना स्टूडेंट को हम देखे, सब कहता है सर क्या करें, जब गाइड निकालते हैं तो पता चलता है सर काची से आप टेस्ट दे दीजिएगा, क्या होगा उसमें, क्या लाइए, कौन, आप मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं बीबीडी, आप दे दीजिएगा मॉडल सेट से। अरे भाई डरते काहे लोगो, सब तो एक ही है, सब एक ही रहता है, सिर्फ अंतर थोड़ा सा होता है कि अरे उसमें क्वेश्चन नंबर जो उसमें 5 आया हुआ है, इसमें 8 आया हुआ है, कुछ अंक का प्रॉब्लम होता है। जब मैथ है तो उससे अंक का चेंजिंग होता है। मान लीजिए हिंदी है विषय, हिंदी विषय हो गया, संस्कृत विषय हो गया, सोशल साइंस हो गया, तुम्हारा साइंस हो गया, इत्यादि ये सब में है जो वर्ड का प्रयोग होता है, शब्द जिसे बोलते हैं, ये शब्द खाली थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। अब तुम्हें लगने लगा कि क्या है, अरे तुम जो याद करते हो वही आएगा। मेरे दोस्त आप लोग से ध्यान मत, यही कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप भी देखें, और देखने के बाद आप इस वीडियो के सबके आगे बढ़ा के बताएं कि देखो इस वीडियो के माध्यम से हम तो ये सीखे हैं कि पढ़ना मैं सीख गया है, तो कैसे पढ़ना चाहिए, कौन समय में आप लोग का नंबर लाना है तो सुबह में जरूर पढ़ें, चाहे न आप आधा घंटा ही पढ़ें, 30 मिनट ही पढ़ें। कितना मिनट दोस्त, 30 मिनट ही पढ़ें, पर सवेरे के टाइम में, आपका सवेरे टाइम पढ़ेंगे तो आपका बहुत माइंड फ्रेश होता है। उस समय के टाइम में ना तो किसी से आवाज आता है, ना तो माता पिता, ना तो कानून, ना तो कोई चीज का आवाज ना आने के कारण ये आप सवेरे का, सुबह का
ये सुबह का जो टाइम है वो सुबह 30 मिनट पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए या 2 घंटा पढ़िए, आप सुबह ही पढ़िए। आप घर पे सुबह पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपका नंबर बहुत ज्यादा आएगा। 90% हम गारंटी ले रहे हैं एकदम। हमें तो विश्वास 100% है, पर विश्वास आप लोग पर 90% ले रहे हैं। आप लोग का ज्यादा विश्वास किए तो 100% हमें गारंटी है आप लोग का कि आप नंबर ला सकते हैं। पर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि किस प्रकार लाना है। एक सुबह का टाइम आप जरूर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जो आपसे मौका मिलता है, जो आपको टाइम मिलता है, वो जरूर पढ़ने का प्रयास करें। बाकी तो ट्यूशन, बाकी तो घर पे कभी भी कोई टाइम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये टाइम जरूर पढ़ना है स्टूडेंट, आप लोग का जरूर ध्यान देना है। इसी माध्यम से हम बताए हैं कि ये जो सुबह का टाइम है इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा माइंड फ्रेश रहता है, याद करने का ज्यादा प्रयास होता है। आप मैथ जो नहीं बनता है दिन भर में वो आप सुबह बनाकर देखिए, नहीं बनेगा तो आप इस वीडियो के नहीं देखिएगा, वायरल नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा और कुछ कहें, पर आप सुबह पहले देख लीजिएगा। हमारे वीडियो देखकर आप सुबह पढ़कर 15 ही मिनट आप पढ़िए और देखिए, उसके बाद बताइएगा कि सर आप जो बता रहे हैं वीडियो में आप 90% या कि 100% क्या है। आप 90% ही बताइएगा कि 100% आप बताइएगा कि सक्सेसफुल है। आप जरूर बताएं जो हमें पसंद आया है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे माध्यम से यही बताया गया है जो आप लोग का बता दिए हैं, पर हम बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में लाइक सब्सक्राइब और आगे बढ़ाने का प्रयास करें, पर कब, जब आपको समझ में आए। आप इस मेहनत पर कर लेते हैं, आपको समझ में आता है तो ही कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक